हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स की इस सीरीज़ का आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के पार्ट 1 को देख लीजिए। एंड स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज़ है आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन और आपको बताना है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना जो था अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। तो आपको बताना है कि कुटीर योजना जो है वो किससे संबंधित है। ये है आपके पास ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत क्या है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन और आपको बताना है कि गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। तो ये किस में से किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो ये दी गई हैं आपको आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को जो है अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुआवामी गरीबी सूचकांक जो है भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था, या कौन सा कार्यक्रम जो था वो भारत में गरीबी दूर करने हेतु अपनाया गया था। ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि IRDP, TRYSCM एंड NREP ये सभी जो थे भारत में गरीबी दूर करने हेतु चलाए गए कार्यक्रम थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास ये कथन और कारण के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपके पास दी गई हैं ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IBRD, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इसका वार्षिक प्रकाशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। तो यहाँ पर दी गई हैं आपके पास ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक। महबूब उल हक जो हैं मानव विकास सूचकांक इनकी देन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकल नाम निवेश दर। स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये सभी जो हैं मानव विकास सूचकांक के हिस्से हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जो हैं मानव विकास सूचकांक के आधार हैं।
रोज़गार नहीं होगा, क्योंकि रोज़गार जो है मानव विकास सूचकांक का आधार नहीं है। तो इस वजह से ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। तो यहाँ पर दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2002। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली विकास रिपोर्ट जो थी अप्रैल 2002 को जारी की गई थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो आपको बताना है कि उच्च मानव विकास श्रेणी या मध्यम मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी या अति निम्न मानव विकास श्रेणी, इनमें से जो है किस में यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्यम मानव विकास श्रेणी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से हैं। तो ये हैं आपके पास ऑप्शन, तो और आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। शैक्षिक विकास सूचकांक के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें न तो आयात होता है न ही निर्यात होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि की। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कृषि की विशेषता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है कि किसी देश का जो आर्थिक विकास होता है वो इनमें से, इन ऑप्शन में से किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक संसाधन पर भी, पूंजी निर्माण पर भी और बाजार के आकार पर भी, सभी पर जो है किसी देश का आर्थिक विकास जो है निर्भर करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उड़ीसा राज्य जो में जो है तो गरीबी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा अधिक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन और आपको बताना है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन इनमें से किस आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर जो है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉप 20 MCQs का पार्ट 2 के जो क्वेश्चन है वो यहीं पर फिनिश होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।